हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैनिया। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी आपकी नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड डाउट हैं और जिन स्टूडेंटों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो सारी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी नहीं होगी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। इस वीडियो में वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर करेक्शन विंडो ओपन होगी तो कौन कौन से ऐसे जो ऑप्शंस हैं आपके वो आप करेक्ट कर सकते हो, जो ऑप्शंस आप नहीं कर पाओगे, और पिछले साल में कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट करने का चांस दिया था एनडीए ने और एनएमसी ने, तो वो सारी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका जो भी डाउट है, और बहुत से स्टूडेंट इस चीज से लेके परेशान है कि हमने कोई से ऑप्शंस को गलत कर दिया है जिसकी वजह से क्या हमारा फॉर्म आपका रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। गाइस 100% रिजेक्ट होता है। बहुत से ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप उनमें मिस्टेक करते हो तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। और हर साल होते हैं बहुत से बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट, जिनके वजह से उन्हें दिक्कतें आती हैं। और इसीलिए आपसे पहले ही बोलते हैं कि आपको हर एक चीज को अच्छे से सोच समझ के करना है, जिससे कि आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी नहीं होगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और कौन कौन से ऑप्शंस को आप करेक्ट कर सकते हो उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो पहली बार मेरे चैनल पे आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको आने वाली मेरी वीडियोस की अपडेट जानकारी सब टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेंगी। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वैसे तो सारी वीडियोस के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं, तो डाउट आपको कुछ होगा नहीं। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं कि कौन से ऐसे वो ऑप्शंस हैं जो अगर आपने गलती कर दी है तो उनके वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, और वो आप करेक्शन विंडो में करेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने जीमेल आपकी और आपने आपका जो फोन नंबर, आपका खुद का पर्सनल नेम, जिसमें अगर आपने मिस्टेक करी होगी तो गाइस आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ क्लियर। और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के 90% चांस है अगर आपने आपके नेम में मिस्टेक की है, आपने आपके जीमेल और फोन नंबर से तो कोई आपका होना नहीं है, क्योंकि उस पर तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो अपडेट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी एनडी के द्वारा अपडेट रहती है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो उनके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। मेन जो आपकी अपडेट आती रहती है वो एक जीमेल या फोन नंबर, दोनों में से कुछ भी करेक्ट है तो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो उस चीज से बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। अगर आपने आपके नाम में मिस्टेक की है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने के पूरे 90% चांस है। क्लियर है। अब बात करते हैं बाकी और ऑप्शंस के जिनमें लगातार स्टूडेंटों ने मिस्टेक की है। तो वो आपके मदर फादर की जो डिटेल है, पर्सनल एजुकेशन डिटेल और बाकी नाम मिस्टेक कुछ भी अगर आपने उसमें किया है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी। एक बात और बता देता हूं कि अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म की सारी गाइडलाइंस और वो सारी चीजें देखी होंगी, जिनमें क्लियर बताया है कि अभी कोई आपका करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, ना ही उसकी कोई डेट मेंशन की गई है। अगर आप वो गाइडलाइंस के सबसे लास्ट वाले पेज में देखोगे, वहां पे करेक्शन विंडो ओपन होने के भी बताया गया है। तो ये हर साल बताते हैं। मैं पिछले 2-3 साल से गाइड कर रहा हूं और हर चीज नीट की बता रहा हूं बच्चों को। तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूं कि करेक्शन विंडो आपकी 100% ओपन होगी, ऐसा नहीं होता है। वो भले 1 वीक या 2 वीक के लिए ओपन हो, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी। उसमें आप सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज भी आपको क्लियर पता है। तो मदर फादर की डिटेल में अगर आपकी मिस्टेक है तो वो आप करेक्शन विंडो में बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आपने अगर आपके फोटोग्राफ के नीचे जो सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स का, उसके नीचे अगर आपने डेट और नाम मेंशन नहीं किया है तो पहली चीज तो करेक्शन विंडो में ऑप्शन आपका आएगा नहीं है करेक्ट करने का। और अगर आता है तो आप चेंज करें बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। नाम और डेट वाला ही फोटो लगेगा। और अगर ऑप्शन नहीं आता तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज की टेंशन न ले। इससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका। जो लगातार स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे कमेंट्स पे, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, हमने फोटो के नीचे नाम डेट नहीं दिया। पहली चीज तो करेक्शन विंडो का वेट करें। करेक्शन विंडो जैसे ही आए और अगर ऑप्शन उसका देते हैं वहां पे, तो आपको चेंज करना ही है। और अगर नहीं देते तो उससे फॉर्म के रिजेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे थंब इंप्रेशन और आपके फिंगर्स इंप्रेशन की, कि इनको आपने स्कैन करवा के कैसे क्या पोस्ट किया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं आया है। तो वहां पे हम एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो थंब इंप्रेशन लगेगा। तो गाइस उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपका वहां पे आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मैच करता है और वहां पे जाके थोड़ा बहुत भी आपका स्कैन होता है, देखो आपको पता है कि ये पूरा स्कैन होता है तो 8 से 10 बार करवाते हैं ये, और पूरा इंप्रेस होगा। तो इसमें थोड़ी बहुत भी लाइंस अगर आपकी मिलती हैं, मैच होती हैं, तो आपका स्कैन 100% हो जाता है। तो इस चीज से बिल्कुल भी ना टेंशन लें कि हमारा ब्लर आया है या क्लियर नहीं आया। तो ये आपका कैसा भी इंप्रेस आप करोगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो आपका ये कैच कर लेगा। तो ये दूसरा डाउट आपका रहता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका डाउट है वो ये है कि हमने फोटो हमारा ब्लैक पे किया है या व्हाइट पे किया है। तो इसका मैंने आपको बता दिया, फोटो का अगर चेंज होने का आएगा तो आपको करना है। फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है फोटो में, तब भले ही आपने ब्लैक बैकग्राउंड में कर दिया तो उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन ना ले। फिर सिग्नेचर का, कि सिग्नेचर हमने व्हाइट पेज पे नहीं ब्लैक पेज पे कर दिया, दूसरे पेन से कर दिया, तो ये तो छोटी चीज है, इसको भी बिल्कुल ना सोचे आप किसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्योंकि एनडीए भी बैठा है, वो भी जानता है कि बच्चों ने साल भर मेहनत की और इन छोटी छोटी चीज की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट करें, ऐसा नहीं होता। और आपको एक चीज और बता दूं, इस बार 4 ही डॉक्यूमेंट्स अकेले आपके लग रहे हैं।
और बाकी डॉक्यूमेंट्स की कोई आपको जरूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं। बाकी जो आपकी बेसिक डिटेल है वो लग रही है। 10th 12th की मार्कशीट कुछ भी नहीं लग रही है आपकी। जिन स्टूडेंटों को लग रहा था कि भैया हमारे पास 10th की मार्कशीट नहीं है, 12th की, 11th की नहीं है, 12th की मार्कशीट अभी मैं रनिंग में हूं तो वो नहीं है, तो वो सब चीजें आपको मार्क्स अकेले भरना है उसमें। मार्क्स अगर आप रनिंग में हो, रनिंग का ऑप्शन है, रनिंग में भी आप डाल सकते हो 12th क्लास का। आपकी एज 17 से प्लस होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हो, ये भी चीज आपको क्लियर पता है। फिर बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि हर एक कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट आपकी 12th क्लास में होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और बायो के हो आप तो दे सकते हो, नीट का एग्जाम नहीं हो तो भी आप दे सकते हो। और परसेंट का क्राइटेरिया आपका 100% सही होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे नीट का एग्जाम। और जिन स्टूडेंटों ने, फिर बात करते हैं हम कोड की, कोड में मिस्टेक कर दी है तो गाइस कोड को भी करेक्ट करने का ऑप्शन आपका रहता है करेक्शन विंडो में, जो कि पिछली बार था, तो इस बार का नहीं कह सकते कि क्या ऑप्शन रहेगा। बहुत से ऐसे नए ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। और इस बार भी आपका देखो कि एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लग रहा है इस बार, गैप सर्टिफिकेट भी नहीं लग रहा है आपका, 10th 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड नहीं करनी है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको इस बार जरूरत नहीं पड़ रही है। मेन 4 डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लग रहे हैं, जो कि नॉर्मल है, जो आपको मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ। तो इस बार डॉक्यूमेंट से आपके कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आती है कि काय का सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, तो ये आपको बता चुका हूँ। सेंट्रल का है तो आपका विदाउट अपडेट भी चल जाएगा जैसा भी है, और स्टेट का है तो उसको आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट के बारे में वीडियो बना चुका हूं मैं पहले ही आपको, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सारी चीजों के ऊपर मैंने बता दिया है। गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंटों के लिए जरूरी रहता है जिन स्टूडेंटों का गैप रहा हो 12th क्लास से लेकर नीट एग्जाम तक का, उन स्टूडेंटों को गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। उन्हें बताना है कि उन्होंने इन ये 2 साल 3 साल बाद एग्जाम दिया है, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये इनने 3 साल क्या किया है, कोई सी और डिग्री की है उसको भी आपको उसमें लिखवाना है, नहीं किया है फ्री बैठे थे तो वो भी आपको उसमें लिखवाना है। तो सारी चीजें आपको उसमें गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करनी है, जिसकी वजह से आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है। और ये सारी चीजें आपके एडमिशन टाइम पे लगेंगी, काउंसलिंग के टाइम पे लगेगी। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, जो आपके डाउट थे वो सारे बता दिए हैं। करेक्शन विंडो आपकी 100% ओपन होगी और अधिकतर सभी ऑप्शंस उसमें ओपन रहते हैं। बस खुद की पर्सनल डिटेल को छोड़ के मान सकते हैं कि खुद की पर्सनल डिटेल है और खुद का नाम है, वो चीजें आपकी नहीं हो पाएंगी करेक्शन विंडो में करेक्ट। तो अगर वो उनमें आपने मिस्टेक किया तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।